कोई 2500 बरस पहले की बात है। हिमालय पर्वत की तराई में कपिलवस्तु नामक एक राज्य था। राजा शुद्धोदन वहाँ राज्य करते थे। महात्मा बुद्ध उन्हीं शुद्धोदन के पुत्र थे। उनकी माता का नाम महामाया था। महात्मा जी पहले सिद्धार्थ और गौतम के नाम से प्रसिद्ध थे। राजा शुद्धोदन की इच्छा थी कि हमारा पुत्र भी हमारे समान ही बलवान और हिम्मतवर हो, इसलिए और राजकुमारों के समान सिद्धार्थ को भी युद्ध विद्या की शिक्षा दी जाती थी। राजकुमार काम सीखते तो थे, पर उनका मन और ही कहीं रहता था। पढ़ने लिखने और धर्म की बातों पर विचार करने में ही अपना अधिक समय बिताते थे। अपने बगीचे के कोने में जाकर बैठ जाते और घंटों विचार करते रहते थे। वे सदा यही सोचा करते थे, संसार में जहाँ देखो वहीं दुख का राज्य है। सुख तो आदमी केवल कहने भर को जानते हैं। तब क्या किया जाए कि मैं भी सुख पाऊँ और मेरे साथ दुनिया के सब लोग भी सुख पाएं। यही सब सोचते सोचते सिद्धार्थ का मन दुनिया से दूर होता गया। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ नगर में घूमने गए। रास्ते में उन्हें कई बूढ़े, रोगी और मुर्दे दिखाई दिए। उन्होंने उनकी हालत पर बहुत विचार किया। उनके मन में विचार उठा कि एक दिन मेरी भी ऐसी हालत हो जाएगी, मुझे भी ये दुख उठाने पड़ेंगे। उफ, दुनिया के चारों ओर किस प्रकार का दुख का जाल बिछा हुआ है। उस जाल को तोड़कर निकल भागना कितना कठिन है। तब तो अभी से होशियार हो जाना चाहिए। उस दिन सिद्धार्थ को दुनिया से ऐसी घृणा हुई कि वे दूसरे उससे दूर होने के लिए छटपटाने लगे। उसी दिन रात को ये अपने माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई बंधु सबसे नेह नाता तोड़ राजपाट का सारा दुख छोड़कर, सारा सुख छोड़कर घर से निकल खड़े हुए। रास्ते में उन्होंने अपने सुंदर रेशमी कपड़े त्याग दिए, गेरूचे कपड़े पहन लिए। सिद्धार्थ जी खासे सन्यासी बन बैठे। उस समय उनकी उम्र केवल 30 बरस की थी। सिद्धार्थ पहले पटना पहुँचे और पास ही के एक गांव में 2 विद्वान ब्राह्मणों के पास कुछ दिन तक धर्म की पुस्तकें पढ़ते रहे, पर मन को शांति न मिली। तब वे गया के घने जंगल में चले गए। वहाँ 6 बरस तक बड़े बड़े कष्ट सहकर तप और ध्यान में लगे रहे। शरीर सूख कर कांटा हो गया, पर चित्त को शांति न मिली। एक दिन विचार करते करते उन्हें एहसास हुआ कि शांति से जीवन बिताने, सब पर दया और प्रेम करने से ही आदमी सुखी हो सकता है। मनुष्य के दुख का कारण केवल इच्छा ही है, इसलिए इच्छा को ही मारना चाहिए। इस बात के सुबते ही सिद्धार्थ को बड़ी शांति मिली। तभी से वे महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके बाद महात्मा जी सब लोगों को अपने विचार सुनाने लगे। लोगों ने उनकी बातें बहुत पसंद की। लाखों आदमी उनके शिष्य बन गए। उनके शिष्य बौद्ध और उसके विचार बौद्ध धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुए।